गेट इनटू टेराटोजेंस। अच्छा जी, बेसिकली हम जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, सो वी हैव टू क्रिटिकल पीरियड्स, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट और सेकंड वीक होता है ना, उसमें अगर कोई भी इशू हो विद द ब्लास्टोसिस्ट बीइंग फॉर्मिंग और द मोरेला बीइंग फॉर्मिंग और द एम्ब्रियोब्लास्ट बीइंग फॉर्मिंग, इम्प्लांटिंग, फॉर्मिंग द टू लेयर्स ऑफ एविब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, तो इस टाइम में द एम्ब्रियो इज़ नॉट रियली और द zygote or the blastocyst or the embryoblast is not really susceptible to any teratogens, क्योंकि any problem here basically leads to prenatal death, तो डायरेक्टली प्रीनेटल डेथ हो जाती है इस टाइम पे। बट आफ्टर दैट हमारे पास एक क्रिटिकल विंडो आती है। दिस क्रिटिकल विंडो इज़ फ्रॉम द थर्ड टू द एथ वीक। ये वो टाइम है जहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है। सिंस ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो दिस इज़ मोस्ट ससेप्टेबल टू टेराटोजेंस। बिफोर वीक 3 हमारे पास एक अफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑल और नन अफेक्ट, कि या तो पूरी तरह से डेवलपमेंट होगी, या तो वो फीटस या तो वो एम्ब्रियोब्लास्ट उसी में उसकी डेथ हो जाएगी। सो इट्स ऑल और नथिंग, ठीक है। आफ्टर वीक 8 हमारे पास वीक 8 के बाद जो है ना फीटल पीरियड होता है फुल टर्म तक। तो 8 हफ्तों के बाद से लेके फुल टर्म तक दिस इज़ द ग्रोथ एंड फंक्शनल डिफेक्ट्स। इसमें कोई मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते, बस ग्रोथ डिफेक्ट्स और ग्रोथ और फंक्शनल डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड टू एट्थ वीक वो वाला टाइम पीरियड होता है जिसमें आपके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, और इस वजह से ये टेराटोजन से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। Now, one by one, we're going to look at each teratogen that is mentioned in first aid. So, first of all, we have ACE inhibitors. ACE inhibitors क्या करते हैं? रीनल फेलियर कॉज करते हैं। वो कैसे रीनल फेलियर कॉज करते हैं? फीटल यूरिन डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ एलिगोहाइड्रोमनियास, क्योंकि रीनल फेलियर हो गया, तो रीनल फेलियर की वजह से फीटल यूरिन कम है, फीटल यूरिन कम है तो एलिगोहाइड्रोमनियास होता है। और फिर आपके पास एक और चीज़ होती है हाइपोकैलवेरिया। हाइपोकैलवेरिया कहते हैं पुअर स्कल फॉर्मेशन को। तो फीटल किडनीज़ को एंजियोटेंसिन 2 चाहिए होती है डेवलप होने के लिए, ठीक है। क्योंकि एस इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन को शट डाउन करते हैं, तो ये किडनी फेलियर कॉज करता है, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड को कम करता है। तो बेसिकली व्हेनेवर यू सी अ पॉटर सीक्वेंस पिक्चर, यू गोइंग टू थिंक अबाउट एस इनहिबिटर्स। देन वी हैव द अल्काइलेटिंग एजेंट, जो कि कीमोथेरेपी में यूज़ करते हैं। इसका इफेक्ट ये होता है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ डिजिट्स, और सिर्फ यही नहीं, एब्सेंस ऑफ डिजिट्स ही नहीं, आपके पास मल्टीपल एनोमलीज होते हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्ट डीएनए डैमेज दैट द अल्काइलेटिंग एजेंट्स कॉज। The rapidly dividing embryonic cells are basically destroyed here. We now move on to the antibiotics aminoglycosides. Aminoglycosides का इफेक्ट क्या होता है? ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी की वजह से देर इज़ हेयरिंग लॉस, ठीक है। ये देखें, ये वाला टाइम है जो आपका ये ऑल द वे फोर्थ वीक से लेके ये 8th वीक तक जाता है ईयर की डेवलपमेंट। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इसके अंदर क्या कॉज करते हैं? दे बेसिकली कॉज ओटोटॉक्सिसिटी एंड दैट लीड्स टू हेयरिंग लॉस। Whenever you think about aminoglycosides, you can think about a mean guy that hit the baby in the ear. A mean guy sounds like aminoglycosides. Haha. We then have the anti-epileptic drugs. अब anti-epileptic drugs की बहुत ज़्यादा issues हैं as teratogens.